20 से 25 लाख की नई गाड़ी। गाड़ियों में बात करने से पहले हमें इस अमाउंट को समझने की ज़रूरत है। 20 लाख की नई गाड़ी का मतलब है कि उसके ऊपर आपका 1 लाख रुपया तकरीबन रजिस्ट्रेशन, विदहोल्डिंग टैक्स और इंश्योरेंस वगैरह पे लगेगा। 20 लाख के बजट हो तो उससे ऊपर हर 1 लाख 5% इजाफा है आपके इनिशियल बजट में। इसी तरह अगर आप 20 से 25 की देखें तो ये इजाफा 25% यानी कि इनिशियल बजट का 1/4 है। आप इस रेंज में जो भी डिसीजन लें, बाद में या पहले किसी के कहने पे मत जाएं कि 1-2 लाख और ऊपर डाल लेते तो बड़ी गाड़ी या बेहतर गाड़ी आ जाती। हर 1 लाख इस रेंज में एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है और ऑलरेडी 99% लोग जो हैं वो अपने बजट की हाथ थोड़ी बहुत क्रॉस कर चुके होते हैं। और अगर तो आप लीज पे गाड़ी ले रहे हैं तो उस पे ऐसी गाड़ी चूज़ करें जो आपको पसंद हो, अच्छी लग रही हो और खूबसूरत लग रही हो और रिलायबल भी हो। लीज वाली गाड़ी बीच में छोड़ने का या लीज किसी और के नाम करने का काफ़ी नुकसान होता है। बैंक भी इसको अच्छी तरह अरेंज नहीं करते। कोशिश करें कि मंथली किस्त जो है वो आपके मंथली इनकम से 20 या बहुत हद हो तो 30% से ज़्यादा ना हो। पाकिस्तान में क्योंकि गाड़ियाँ अच्छी कीमत पर रीसेल हो जाती हैं तो ये ख्याल होता है कि जब हम एक दफ़ा इसकी किस्त पूरी कर देंगे तो शायद इसकी अच्छी प्राइस वापस आ जाएगी। लीज़ वाली गाड़ी पे उस तरह नहीं होता। आप ऑलरेडी 40-45% ज़्यादा कीमत दे चुके होते हैं और वो रिटर्न नहीं होती। और अगर आप बीच में किस्तें छोड़ें तो ऑलमोस्ट जो आपने किस्तें जमा कराई होती हैं वो कई दफ़ा ऐसी होता है कि वो आपको वापस नहीं मिलती। तो बहुत वाइज डिसीजन लेने की ज़रूरत है। डिटेल में बजटिंग पे और एक्सपेंसेस में किसी और वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त एक चीज़ और भी जहन में रखने की ज़रूरी है और वो ये है कि अब बहुत मुख्तलिफ कंपनियां पाकिस्तान में गाड़ियां इंट्रोड्यूस करा रही हैं। जो एक ज़माने में रीसेल होती थी पुरानी गाड़ियों की, शायद और काफ़ी हद तक अगले 1-1.5 साल में वो कम हो जाएगी क्योंकि मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स अपनी गाड़ियों के साथ आएंगे और बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग होगी। भी इस वक्त क्योंकि कोरोना की वजह से सप्लाई चेन्स वगैरह में मसला है तो गाड़ियाँ लंबी बुकिंग्स चल रही हैं। इस वजह से लोग ओन पे या सेकेंड हैंड गाड़ियों की कीमत ज़्यादा आ रही है, लेकिन इवेंचुअली ये प्राइस नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो वट एवर डिसीजन यू मेक अ वेरी वाइज डिसीजन। अब गाड़ियों की और सेकेंड हैंड गाड़ियों की मार्केट जो है वो काफ़ी चेंज होने के चांसेस हैं पाकिस्तान में। 20 से 21 लाख वाली रेंज में हमारे पास शुरू होती है कल्टस VXL मैनुअल और पिकांटो मैनुअल ट्रांसमिशन। VXR पे बात करने का फ़ायदा नहीं है, उस गाड़ी में कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं है, ABS ब्रेक्स तक नहीं है और इस बजट में एटलीस्ट वो स्टैंडर्ड होने चाहिए थे। नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सेफ्टी। आप बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं तो ऐसी गाड़ी मत लें जो उसमें सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया। कल्टस VXL जो है उसकी व्हील बेस पिकांटो से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ये 4 सेंटीमीटर और कल्टस की जो सीट्स थोड़ी सी पतली हैं उसकी वजह से जो पिछली सीट्स पे आपको ज़्यादा लेग रूम फील होता है कल्टस में। लेकिन पिकांटो की जो सीट्स की वैसे क्वालिटी है वो कल्टस से बहुत बेहतर है। जो ड्राइविंग सीट है वो ऊपर नीचे भी होती है जिसकी वजह से हाइट एडजस्टमेंट उसकी बहुत अच्छी है। कल्टस का जो ट्रंक स्पेस है वो 255 लीटर है और पिकांटो का 200 लीटर है। इंटीरियर और एक्सटीरियर की खूबसूरती आपकी अपनी चॉइस है। मुझे ज़ाती तौर पे पिकांटो जो है वो बहुत खूबसूरत लगती है और उसकी बिल्ड क्वालिटी भी मुझे ज़रा ज़्यादा बेहतर लगती है। इंटीरियर क्वालिटी में भी अगैन के पिकांटो की कल्टस से बहुत बेहतर है। कल्टस का काफ़ी चीफ प्लास्टिक लगता है और ये भी काफ़ी सुना है कि जो कल्टस है उसमें बाद में सस्पेंशन की साउंड भी बहुत ज़्यादा आती है अंदर। पिकांटो में जो है वो डे एंड नाइट रेयर व्यू मिरर है। लगेज और जो ग्लव बॉक्स है उसमें लाइट है। सीट के नीचे और बूट में लगेज वाली जगहों पे अलग बॉक्सेस हैं जो कि अच्छे फीचर्स हैं। कल्टस में बैक साइड पे रेयर स्टॉप लैंप है विद स्पॉइलर, जबकि पिकांटो में जो है वो रेयर वाइपर है। VXL में आपको मल्टीमीडिया और एलॉयज और फॉग लैंप्स मिलते हैं। पिकांटो में फॉग लैंप्स तो नहीं है, उन्होंने वहाँ पे एक DRL की बोंगी मारी है। लेकिन पिकांटो में मल्टीमीडिया और एलॉय रिम्स आपको नहीं मिलते। जब पिकांटो लॉन्च हुई थी और तो VXL की कीमत उस वक्त कम थी, उन्होंने VXL में उस टाइम मल्टीमीडिया भी दिया तो वो ₹1,00,000 तकरीबन कम थी, तो उस वक्त लगता था कि बहुत अच्छी डील है। लेकिन इस वक्त तो कल्टस VXL जो है वो पिकांटो मैनुअल ट्रांसमिशन से तकरीबन ₹1,00,000 ज़्यादा है।
तो अब तो वो ऑलरेडी आपसे उसके पैसे ज़्यादा ले रहे हैं और क्वालिटी जो है वो बिल्ड क्वालिटी मेरा ख्याल है कि पिकांटो की उससे बेहतर है। कल्टिस की फ्यूल माइलेज जो है वो उससे ज़्यादा है। पिकांटो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मैंने चलाई है और शहर में उसकी 14-15 वो दे देती थी नॉर्मली चलाते हुए। ऑटो का और मैनुअल का फ़र्क वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। कल्टिस की जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसमें यही लोगों से मैंने सुना है कि 17-18 वो दे जाती है, लेकिन वो बहुत धीमे फुट के साथ चलाते हैं गाड़ी। तो अगर तो ये तकरीबन 2 किलोमीटर पर लीटर का फ़र्क आपको इम्पॉर्टेंट लगता है तो फिर योर चॉइस इज़ कल्टिस। बिल्ड क्वालिटी वाइज और फीचर्स वाइज जो है वो पिकांटो ज़्यादा बेहतर है। दोनों गाड़ियों के आप ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स लें तो वो तकरीबन एक जितनी प्राइस के हैं। जब इन दोनों के थर्ड पार्टी और चाइनीज़ पार्ट्स मार्केट में आ जाएंगे तो वो भी तकरीबन एक ही प्राइस के होंगे और सस्ते होंगे। उसके अलावा किया पिछले साल तक तो एक नया एंट्रेंट था, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक वसी नेटवर्क बनाया है वो ऑलरेडी एक बिग प्लेयर बन चुका है मार्केट के अंदर। इस रेंज से हम ऊपर जाएं तो कल्टिस की AGS आ जाती है और पिकांटो की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ जाती है। इन दोनों में इनके मैनुअल वर्जन से फ़र्क सिर्फ गियर बॉक्स का है। कल्टिस जो है उसका गियर बॉक्स वही मैनुअल गियर है, उसके ऊपर एक उन्होंने एडिशनल स्टेप लगाया हुआ है जो कि उसको ऑटो गियर शिफ्ट कर देता है। पिकांटो में एक रेगुलर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है। अगर तो आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन छोटी हैच लेना चाह रहे हैं तो योर ओनली ऑप्शन इज़ पिकांटो। मैं कभी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप AGS वाली गाड़ी लें। AGS बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और किसी वजह से ये ख़त्म कर दी गई थी और वो रीज़न यही थी कि इसमें बहुत मसाइल आते हैं। कल्टिस में एक चीज़ का लोग बहुत कहते हैं कि इसमें स्क्रीन लगी हुई है पहले से, तो हमें ये देखना चाहिए कि स्क्रीन जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। चाइना ने और चाइनीज़ गाड़ियों में बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो हर गाड़ी में एक टैबलेट दे देते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फंक्शंस लगते हैं। लेकिन ये चीज़ जहन में रखने वाली है कि हम टैबलेट नहीं खरीद रहे जिसके साथ गाड़ी लगी हुई है, हम गाड़ी खरीद रहे हैं जिसके अंदर कोई टच स्क्रीन वगैरह लगी हो जिसके अच्छे फीचर्स हों। पिकांटो में आप ये मल्टीमीडिया लगवा सकते हैं एडिशनल पैसे दे के और ऑलरेडी कल्टिस चूँकि उससे महंगी है तो ये हो सकता है, बट आई वुड एडवाइस कि ना लगाएं। दोनों गाड़ियों की टच स्क्रीन जो हैं उनमें कोई बटन और कोई नॉब वगैरह नहीं है, तो ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए वो कैसे उसको चेंज करेगा, ये तो बहुत मुश्किल है। अब हम अगर इस रेंज से ऊपर जाएं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन आती है और वो है आल्समैन। यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास सुजुकी स्विफ्ट की भी है और हैरत अंगेज तौर पे स्विफ्ट मैनुअल ट्रांसमिशन और VXL में फ़र्क सिर्फ 33,000 का है, तो वो इससे कम प्राइस रेंज पे है। स्विफ्ट इस वक्त लेने का इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि शेप चेंज होने वाली है, इट इज़ कन्फर्म्ड, और ये आप नई गाड़ी लेंगे और वो फ़ौरन पुरानी हो जाएगी। मैंने 2010 में स्विफ्ट रखी थी, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त ड्राइव है, पूरी फुलझड़ी है, मगर इसकी फ्यूल इकॉनमी बहुत बुरी है। 1 साल के अंदर ही मैंने स्विफ्ट चेंज करके रीबॉन्ड पे चला गया था और मुझे फ्यूल इकॉनमी उतनी ही लगी थी। अगर तो सुजुकी स्विफ्ट ने जो अपनी नई जनरेशन है वो 22 से 24 लाख की रेंज में आती है तो बिलीव मी इट विल डिस्ट्रॉय द कंपटीशन। वो बहुत अच्छी गाड़ी है, मगर सुजुकी के आजकल की डिसीजन मेकिंग से तो ये लग रहा है कि उन्हें नेपोलियन सिंड्रोम है और इसमें कोई बात नहीं कि स्विफ्ट 25 लाख से वो शुरू हो, तो उस सिनारियो में वो अच्छी ऑप्शन नहीं रहेगी। इसके बाद हमारे पास अब सेडान कार्स की ऑप्शन आ जाती है। अगर तो आपने गाड़ी ज़्यादा शहर में रखनी है, शहर में चलानी है, तो बेहतर होता है कि आपके पास हैचबैक हो, मैनूवर करनी आसान होती है और बेहतर होती है और कीमत भी कम होती है। लेकिन अगर आपकी लॉन्ग रूट्स ज़्यादा हैं, आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं, तो फिर सेडान कार बेहतर होती है क्योंकि उसमें पावर भी ज़्यादा होती है और बैठने की जगह ज़्यादा है और बूट स्पेस भी ज़्यादा होती है। ये वीडियो जो है ये ज़्यादा बजट से रिलेटेड है कि हमारे जो पैसे हैं उसको हमें किस तरह किस लेवल में किस गाड़ी पे खर्च करने चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ कम है और मुझे किसी और चीज़ के ऊपर करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में नीचे लिख के बताएं और मैं उसको करूँगा। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ अभी तक। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।